ओम शांति। एक प्रश्न बहुत बार आया है कि मेरा भाग्य क्यों ठीक नहीं बन रहा है। मैं अच्छे कर्म तो अभी कर भी रहा हूँ, फिर भी मेरा भाग्य मेरे साथ क्यों नहीं देता है। ये बहुत लोगों का प्रश्न आया है। स्पेशली जो लोग स्टूडेंट हैं उनका ये बहुत जिज्ञासा रहता है कि मैं तो इतना पढ़ाई कर रही हूँ, अपने मन से भगवान को भी बहुत भक्ति भी करता हूँ, मन से सब चीज़ अच्छे से कर रहा हूँ, फिर भी मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। ये बहुत लोगों का प्रश्न रहता है। जब भी लोग अच्छे कर्म करते हैं और उनका मनचाहा चीज़ उनको नहीं मिलती है तो उनका थोड़ा सा भगवान के ऊपर विश्वास तो थोड़ा सा डगमगाता है। उनको लगता भी है कि भगवान है कि नहीं, इतना अच्छे कर्म करने के बावजूद भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। और उसका दोष भी कहीं ना कहीं वो लोग भगवान को देते हैं कि मैं अच्छे तक कर्म कर रही हूँ लेकिन आप फल अच्छे क्यों नहीं दे रहे हैं। स्टूडेंट लोग का एक प्रश्न और भी रहता है कि मेरे जो साथी लोग हैं या परिवारजन का कोई है, उनका पढ़ाई में भी इतना अच्छे नहीं होते हैं या भगवान में भी उनका इतना भक्ति नहीं रहता है, ना ही वो भगवान को मानते हैं या उन पे कोई उनका विश्वास है, लेकिन उन लोगों को नौकरी मिल गई और ये भी है कि वो उनका भाग्य भी हमेशा उनके साथ देता है, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ क्यों नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। इस सब प्रश्न के उत्तर जानने से पहले एक सत्य आपको जानना पड़ेगा, वो है कि भाग्य लिखता कौन है। क्या भाग्य भगवान बैठ के लिखते हैं? क्या भगवान ऐसे करते हैं कि हमेशा बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं कि चलो इसको अच्छा दे दो, इसको बुरा चीज़ दे दो, ये अच्छा नहीं है। क्या ये चीज़ भगवान बैठ के रोज़ करते हैं? आपको सचमुच ऐसा लगता है? जो भगवान इतने बड़े दुनिया बनाए हैं, क्या उनके पास यही काम रह गया है कि वो रोज़ बैठ के आपके लिए कुछ अच्छा कुछ बुरा ये सोचते चलें? क्या ये मुमकिन आपको लगता है? ऐसा नहीं होता है। भाग्य हमेशा बनता है श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा बनता है। श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनता है। जिन लोगों को आज आप देख रहे हैं वो इस जन्म में कुछ नहीं कर रहे हैं या कुछ गलत भी कर रहे हैं या उतने मेहनत नहीं कर रहे हैं जितना आप किए हुए हैं, लेकिन उन लोगों का कुछ श्रेष्ठ कर्म रहा होगा पिछले जन्म में, वो इसलिए श्रेष्ठ भाग्य लेकर पैदा हुए हैं। अगर उनका भाग्य अगर कर्म वैसा नहीं होता तो आज उनका भाग्य वैसा बनता ही नहीं। आप हमेशा याद रखिए, हमारा भाग्य अपने कर्मों के द्वारा ही बनता है। इसका भगवान कहीं बैठे नहीं रहते हैं और इनको नहीं लिख रहे होते हैं, क्योंकि सब तो भगवान का बच्चे हैं। भगवान क्यों किसी के साथ अच्छा करे और क्यों किसी लोग के साथ बुरा करे? वो तो सबके पिता है, वो तो परम पिता परमात्मा है। वो क्यों ऐसा सोचेंगे या क्यों किसी के लिए खराब सोचेंगे? ऐसा तो वो कभी कर ही नहीं सकते हैं। आप हमेशा अपना भाग्य खुद लिखते हैं अपने कर्मों के द्वारा। अगर श्रेष्ठ कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ भाग्य आपको मिलेगा। लेकिन हम पूर्व जन्म का कुछ देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पावर हमारे पास है ही नहीं। हम सिर्फ अभी का देखते हैं, अभी का देख के सोचते हैं कि ये तो इतना अच्छा आदमी नहीं है या ये तो इतना मेहनत नहीं करता है, फिर भी इसके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है। ये उसका पिछले जन्मों का ही कर्म है जो प्रारब्ध के रूप में अभी इसी जन्म में उसको मिल रहा है। अभी का जो कर्म आप कर रहे हैं वो भी आपके साथ साथ चलता है और पिछले कर्मों का जो हिसाब रहता है वो भी भाग्य बन के आपके साथ साथ चलता है। दोनों भाग्य, दोनों कर्म जो अगर अच्छे होंगे तो उनका भाग्य भी अच्छा बनता है। आपका कुछ खराब कर्मों का कुछ फल रह जाता है, जो आपके साथ कुछ बुरा होता है, आपको कुछ भोगना पड़ता है, लेकिन
आप हमेशा निश्चिंत रहिए। अगर आपने कुछ अच्छा कर्म किए हैं, कुछ अच्छा आपके साथ नहीं भी हो रहा है, तो उसके लिए आप हमेशा निश्चिंत रहिए, आपके साथ ज़रूर अच्छा ही होगा। क्योंकि हर चीज़ दुनिया में हो सकता है, नहीं हो सकता है, किसी चीज़ का गारंटी नहीं रहता है। लेकिन ये चीज़ 100% सच है कि कर्मों का फल मिलता भी ही है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी पुराण में देख लीजिए, हर जगह कर्मों का फल के विषय में लिखा हुआ है। और ये सच भी है कि कर्मों का फल मिलता ही है। दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं। कर्मों का फल आपको निश्चित मिलेगा। अगर आपने अच्छा किया है, ये कभी भी कहीं नहीं जाएगा। आपको ये फल सुनिश्चित मिलेगा। और आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, तो उसके लिए आप भगवान जी को कभी उंगली मत उठाइए। क्योंकि आप इसलिए भी उंगली उठाते हैं क्योंकि आप लोग आज तक सुनते आ रहे हैं कि भगवान भाग्य लिखते हैं, भगवान भाग्य लिखते हैं। भगवान कभी भाग्य नहीं लिखते हैं। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, अगर एक माता पिता के अगर 2 संतान है, तो क्या वो दोनों में भेदभाव करते हैं? अगर कोई कुछ गलती करे भी, क्या वो उनके साथ चाहते हैं कि इसका बुरा हो जाए? फिर जब भगवान हमारे माता पिता है, तो वो हमारे बारे में कैसे बुरा सोच सकते हैं? आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि भगवान ही मेरे साथ ये बुरा किया है? भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। इस लौकिक जगत में अगर एक माता पिता को अपने बच्चे के भाग्य लिखने के लिए दिया जाए, अगर उनका 2 बच्चा भी हो, तो वो दोनों बच्चे में बिल्कुल समान लिखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट लिखेंगे। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लिखेंगे कि उनके साथ कुछ बुरा हो जाए। ऐसा तो कभी ही नहीं करेंगे। जब एक इंसान 2 इंसान के बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकता, दोनों में भेदभाव नहीं कर रहा है, तो परमपिता परमात्मा कैसे किस बच्चे के बारे में ऐसे बुरा सोच सकते हैं? कोई आदमी है जो खाने के लिए तरस रहा है, और कोई आदमी है जिसके पास इतना पैसा है कि उसको खुद को भी पता नहीं है कि मेरे पास कितना संपत्ति है। ऐसी भेदभाव कभी परमात्मा कर सकते हैं? वो कभी भी ऐसे नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। लेकिन वो हमारा जो कर्म है, उसी की वजह से हमें दुख, तकलीफ, पीड़ा सब कुछ सहना पड़ता है। वो सिर्फ तो एक ही काम करते हैं कि जो कर्म करते हैं, उन कर्मों का वो फल देते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे, फल हमको वैसा ही मिलेगा। वो कभी कहीं जगह पे भी किसी का भी वो भाग्य नहीं लिखते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है, तो आप हमेशा ये सोचिए कि इसको ठीक सिर्फ मैं और मैं ही कर सकता हूँ। क्योंकि भाग्य रूपी जो कलम है, भगवान ने उसे आपके हाथ में थमा दिया है। उसे आप अपने कर्मों के द्वारा ही लिख सकते हैं। अगर कुछ बुरा हो रहा है, तो इसको आप मान लीजिए कि हाँ भाई, मेरा पिछले जन्म का कुछ कर्म बाकी रह गया है जो मैं चुका रहा हूँ। क्योंकि बीज मैंने वैसा बोया था, अभी फसल काट रहा हूँ। अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ज़रूर ही अच्छा होगा। इसीलिए कभी भी मेहनत करने से और पुरुषार्थ करने से कभी मत डरिए। मेहनत और पुरुषार्थ के रास्ते को कभी मत छोड़िए। क्योंकि ये ही एक चीज़ है जिसे आप अपने भाग्य, अगर कुछ खराब भी है जो हो रहा है, वो तो होगा ही, लेकिन आने वाले दिन को आप खुद ही सुधार सकते हैं। भगवान कहीं नहीं बैठे हैं कि आपको भाग्य को वो लिख कर देंगे। नहीं, आप खुद ही हैं जो अपने भाग्य को लिख रहे हैं। उसे लिखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। भगवान ने वो अधिकार सिर्फ आपको ही दिए हैं। आप जैसा कर्म करेंगे, आपका भाग्य वैसा ही बनेगा। जिस भगवान पर, परमात्मा पर आप उंगली उठाते हैं ना, वही परमात्मा आपको पग पग पर हमेशा चाहते हैं कि आप सही राह पर चलें, अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्म करें। इसीलिए आप खुद भी ये महसूस करते होंगे, जब भी आप बहुत बिगड़ जाते हैं या बहुत कुछ खराब करने लगते हैं,
कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में ज़रूर आता है कि वो आपको पॉजिटिव बात सिखाता है। आप माने या ना माने, ये आपके ऊपर रहता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में ज़रूर आता है कि वो आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है, आपको एक पॉजिटिव शिक्षा देती है, एक अच्छा चीज़ होता है, या आपके साथ कुछ ऐसा बड़ा ज़रूर हो जाता है कि जिससे आप सुधर जाओ। लेकिन क्या होता है, जब भी कोई पॉजिटिव व्यक्ति आपके लाइफ में आता है और वो अच्छा बात बोलता है, आप तो तभी सोचते हैं कि हम इन बातों से तो हम बोर हो जाते हैं, आपको वो बातें भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगते हैं। जबकि कोई अगर उल्टा सुल्टा कुछ बोल जाए, वो बात आपको बहुत पसंद आती है। ये है वो डिफरेंस जिनकी वजह से आपका भाग्य एक कदम पीछे चल जाता है। अगर आप किसी के मन में दुख दिए या किसी को कुछ बुरा बोले, तो आपको तो उस समय कुछ महसूस नहीं होता है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा अच्छे कर्म वाले होंगे उनको बुरा ज़रूर लगता है। लेकिन कोई लोग की तो आदत बन जाती है, वो उन समय उनको कुछ महसूस नहीं होता है। लेकिन आप ये उस समय सोच लीजिए, आपका भाग्य भी एक कदम पीछे चल गया। जो सामने वाला आत्मा था, जिनकी मन में कुछ दुख पहुंची है, उससे भी आपके भाग्य में प्रभाव पड़ती है। इसीलिए अगर सुधरना है, जब भी आपको भगवान को सिखाए, कुछ ऐसा वक्त आपके सामने आए जिससे आप सुधर जाओ, तभी आपका समय है, उसी समय ही आप सुधर जाओ। अगर उस समय भी आप ना सुधरे, तो फिर तो आपका कुछ कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप अभी बुरे रास्ते में जा चुके हैं, अपना बुरा भाग्य लिखवा चुके हैं। ये अभी मिले या अगले जन्म में मिले, आपको मिलेगा ही ज़रूर। जब हमें इतना सा पता चल गया है कि भाग्य कैसे बनता है, तो फिर क्यों ना आज से ही अच्छे कर्म में रहे, पुण्य कर्म में रहे, पुरुषार्थ में चले। ऐसा क्यों नहीं करेंगे? अगर इससे ही भाग्य बनता है, क्यों भगवान को आप ऐसे ही दोष दें? भगवान को दोष कभी मत दीजिए। आप सबको तो पता है, अपेक्षा का फल मीठा ही होता है। इसीलिए अगर आप अच्छे कर्म में हैं, तो आप हमेशा उस दिन का आप वेट करिए, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगा जो आप चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, वो आपको मिलेगा ही। लेकिन अगर आपके साथ अभी कुछ बुरा हो रहा है, तो प्रेजेंट को देख के आप फ्यूचर कभी ख़राब मत कीजिए। अगर आप अभी के बाद देखकर आप अगर सोच लेंगे कि मैं अच्छा करने से भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं बुरे कर क्यों ना कर जाऊं, तो फिर आपके साथ वही बुरा ही होगा जैसा अभी ही चल रहा है। इसीलिए अभी के बात को आप मत देखिए, आप हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचिए, हमेशा आगे को देखकर हमेशा कार्य कीजिए। जब भी आपका प्रारब्ध का जो कुछ बचा हुआ है, वो जब खत्म हो जाएगा, फिर आपके जीवन में एक नया सूर्य का उदय होगा और उसी के साथ आपका भाग्य भी बदलेगा। आप बहुत सारे आदमी को देखते होंगे कि उनका बहुत ख़राब टाइम चलता है, फिर अचानक उनका बिल्कुल यू टर्न हो जाता है, भाग्य में बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। वो कैसे होता है? वो सारा प्रारब्ध कट के जो अभी का जो अच्छा कर्म कर रहा है, उसका फल ही उसको मिलता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म में, पुण्य कर्म में हमेशा रहिए, अपने कर्मों को कभी मत छोड़िए और भगवान के ऊपर कभी बिल्कुल भी ये कभी मत कीजिए कि उनके ऊपर उंगली मत उठाइए। आप हमेशा अच्छा कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे और आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। इसी शुभकामना के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने और फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हमारे कमेंट में अगर आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर डालिए, नहीं तो मेरे शिव बाबा को भी ज़रूर याद कीजिए। ओम शांति।